सुनील कुमार तंग पहली मर्तबा हमारी दावत पे अमेरिका तशरीफ़ लाए हैं और जहाँ जहाँ भी इन्होंने मुशायरों में शिरकत की है बेइंतहा इनको पसंद किया गया है। मैं एक मतला और एक शेर पढ़ता हूँ कि गरीब लोगों को हम दिल में पालते ही नहीं, गरीब लोगों को हम दिल में पालते ही नहीं, अमीर लोग हमें घास डालते ही नहीं। गरीब लोगों को हम दिल में पालते ही नहीं, अमीर लोग हमें घास डालते ही नहीं, और वो अपना चेहरा भी नाली में देख लेते कहीं, वो अपना चेहरा भी नाली में देख लेते कहीं, तो हम गरीबों पे कीचड़ उछालते ही नहीं। वो अपना चेहरा भी नाली में देख लेते कहीं, तो हम गरीबों पे कीचड़ उछालते ही नहीं। और एक शेर हाजिर करता हूँ हुजूर, इसका एक शेर के हिसाब देना है एक दिन यतीम खाने को, हिसाब देना है एक दिन यतीम खाने को, ये जान जाते तो ओहदा संभालते ही नहीं। ओहदा संभालते ही नहीं। आइए, अब लगता है कि आप थोड़ा थोड़ा कुछ मूड में आ रहे हैं। मैं 4 मिसरों से बात शुरू करता हूँ। ये 4 मिसरे हाजिर करता हूँ कि वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, और वो अहमक है जो गद्दारों से गद्दारी नहीं करता। वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, और वो अहमक है जो गद्दारों से गद्दारी नहीं करता। और वफादारी का ये आलम कि सब कुत्ता समझते हैं, यही सब सोचकर मैं भी वफादारी नहीं करता। ये 4 मिसरी भी पढ़ता हूँ। वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, वो अहमक है जो गद्दारों से गद्दारी नहीं करता। और वफादारी का ये आलम कि सब कुत्ता समझते हैं, यही सब सोचकर मैं भी वफादारी नहीं करता। ये 4 मिसरी भी हाजिर करता हूँ कि वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, और सुलगती धूप की किरणों को सावन की घटा लिखूं। वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, और सुलगती धूप की किरणों को सावन की घटा लिखूं। और मेरी मजबूरियों को तू जो चमचा नाम देता है, बता इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या लिखूं? बता इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या लिखूं? हज़रात, अभी हमें जब मैं दाखिल हुआ यहाँ इस हाल में दाखिल होने के पहले जब गेट से अंदर आ रहा था, तो बहुत सारे लोग मुझे मिले जिन लोगों ने कहा कि हम भी बिहारी हैं, हम भी बिहारी हैं। यहाँ तक कि इस तंजीम के प्रेसिडेंट ने भी कहा कि हम भी बिहारी हैं। देखिए, आप लोग नहीं जानते, बिहारी एक अलग कमाल है। अब ये मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बिहारी वो कमाल है कि अमेरिका से एक साहब यहाँ के जो सिटीजन थे अमेरिकन, दिल्ली गए और पूछने लगे कि साहब यहाँ हिंदुस्तान है,
अलग अलग कल्चर है, कई सूबे में ये मुल्क बंटा हुआ है, हर की अपनी अपनी पहचान है, कैसे मैं पहचानूंगा? तो एक साहब मिल गए, कहने लगे कि मैं बताता हूँ। वो चले आ रहे हैं, देखो तुम्हें मूछें तो नहीं हैं, लेकिन वो साहब मूछ वाले चले आ रहे हैं, मूछे पे ताव दो, वो बता देंगे कि मैं कौन हूँ। जैसे जाके मूछ पे ताव दिया, वो पटक के मारने लगे। पिट के आया और कहने लगा मैं तो उसको मुझे मार रहा है। कहा कि इसी को हरियाणवी कहते हैं। कहा अच्छा एक काम करो, वो साहब चले आ रहे हैं, पगड़ी बांधे हुए हैं, उनसे जाके पूछो कि 12 बज गए। जैसे जाके उसने कहा कि 12 बज गए, वो फिर मारने लगा। पीट के आया, फिर उसने कहा साहब वो भी मार रहा है। तो नहीं जानते हो, वो पंजाब के हैं, उनको सरदार जी कहते हैं। कहा अच्छा साहब पंजाब के सरदार जी हो गए, दिल्ली के हो गए, सबको तो आप पहचान पहचान के पिटवा रहे हैं, बिहारी कैसा होता है? कहा नहीं पहचाने, जब से तुमको पिटवा रहा हूं पहचाने नहीं। दोस्तों अब मैं इनको बताना चाहता हूं कि साहब बिहारियों का कोई मुकाबला नहीं है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम, जहां पूरी दुनिया थक जाती है, एक बिहारी को बैठाइए 1 मिनट में मामला तय कर देगा। अब बताइए कि दुनिया में कश्मीर प्रॉब्लम से भी कोई बड़ा प्रॉब्लम है? कोई नहीं है। तो बताइए आप मुझे, एक बिहारी को बिठाइए, 1947 से आज तक तय नहीं हुआ, वो 3 मिनट में तय करेगा। आप पूछ सकते हैं कि कैसे तय करेगा? बिहारी को बिठाइएगा, कहेगा ठीक है आप कश्मीर पाकिस्तान को चाहिए, पाकिस्तान वालों हमने कश्मीर दिया है, शर्त यह है कि साथ में बिहार भी लेना होगा। देखिए मैं तकरीर करने का आदी नहीं हूँ, आप लोग थोड़ा सा संजीदा हो गए थे। मैं चाहता था कि इसे तोड़ दूं, और मुशायर किसी मुशायरे में ज़्यादा देर तक बोलना भी नहीं चाहिए। एक मुशायरे में एक साहब बहुत देर तक बोलते रह गए, तो एक खान साहब आस्तीन चढ़ाते हुए डाइश पे आ गए, बेचारे डर गए, कहने लगे कि देखिए मेरी बात अच्छी नहीं लगती है तो कहिए मैं बैठ जाता हूँ, लेकिन ये आस्तीन चढ़ाते हुए आप ऊपर आ रहे हैं। कहने लगे नहीं नहीं आप मेहमान हैं, आप रात भर बोलिए, मैं तो उसे ढूंढ रहा हूं जो आपको बुला के लाया है। अब साहब मेरी बात अच्छी लगती है तो मेरे साथ हो लीजिए, और अगर मेरी बात नहीं अच्छी लगती है तो कल उनसे और आपसे दोनों से मिल लीजिएगा। आइए साहब मैं कुछ शेर पढ़ता हूं जी। वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, और सुलगती धूप की किरणों को सावन की घटा लिखूं, और मेरी मजबूरियों को तू जो चमचा नाम देता है, बता इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या लिखूं। ये 4 मिसरे भी हाजिर करता हूं। बड़े ज़हीन लोग हैं आप, मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है, और मैं हर शायर से ये कहूँगा कि यहाँ किसी शेर को पढ़ने के पहले आम तौर पर जो मुशायरों में हम उसका पस मंज़र समझाने लगते हैं कि मैंने ये सोच के कहा, यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं। यहाँ के लोग बड़े तेज़ हैं। परवेज भाई बहुत सही जगह आपने बुलाया है, मैं हाजिर करता हूँ। सुनिए, पूरे दुनिया को कैनवस में लीजिए और ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि नफरतों की धूप में भी इश्क के पीपल तले
एक सख्त मौजू को मैं मिजाह और तंज में ढालने की कोशिश करता हूं कि नफरतों की धूप में भी इश्क के पीपल तले इस जहां से दूर एक दिन प्यार से मिलकर गले। नफरतों की धूप में भी इश्क के पीपल तले इस जहां से दूर एक दिन प्यार से मिलकर गले। मर्द के जूतों ने ये लेडीज चप्पल से कहा, आशिकों पे तू चली थी, लीडरों पर हम चले। आशिकों पे तू चली थी, लीडरों पर हम चले। अब इस मौजू को जरा थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं कि चले तो हम भी थे रिसर्च के लिए, लेकिन चले तो हम भी थे रिसर्च के लिए, लेकिन खुदा पनाह हम ही पर रिसर्च होने लगे। चले तो हम भी थे रिसर्च के लिए, लेकिन खुदा पनाह हम ही पर रिसर्च होने लगे। चुरा के लाए थे मस्जिद से कल नए जूते, हराम माल सियासत में खर्च होने लगे। हराम माल सियासत में खर्च होने लगे। दोस्तों, दुनिया पे हंसना तो आसान है, अपने आप पर हंसना बड़ा मुश्किल है। मैं ये 4 मिसरे पढ़ता हूं कि जब अपने धर्म कर्म पे अपनी नजर गई, जब अपने धर्म कर्म पे अपनी नजर गई, तब झूठ बोलने से ज़बां खुद मुकर गई। जब अपने धर्म कर्म पे अपनी नजर गई, तब झूठ बोलने से ज़बां खुद मुकर गई। अब पूजा में मेरा ध्यान लगा था, ये झूठ है, मुड़ मुड़ के देखता था कि चप्पल किधर गई। मुड़ मुड़ के देखता था कि चप्पल किधर गई। चंद तज़मीनात भी हाजिर करता हूं, तज़मीन हाजिर कर रहा हूं, सुनिएगा। तज़मीन यूं अर्ज किया है कि अब फिरदौस में किसी दिन गालिब चचा ये बोले, फिरदौस में किसी दिन गालिब चचा ये बोले, कितना है खूबसूरत फिरदौस का नजारा। एक बिहारी ऐसा कह सकता है, सुनिएगा, कि फिरदौस में किसी दिन गालिब चचा ये बोले, कितना है खूबसूरत फिरदौस का नजारा। इकबाल भी वहीं थे, वो तड़ से आके बोले, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब एक तज़मीन हाजिर करता हूं कि अब खौफ नहीं कोई हमको, खामोश वो बिल्कुल रहती है। अब खौफ नहीं कोई हमको, खामोश वो बिल्कुल रहती है। और चाहे जितना हम जुल्म करें, इस देश की जनता सहती है। अब बहती गंगा में धोते हैं हम हाथ, तो हैरत है कैसी, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। एक तज़मीन और हाजिर करता हूं, सुनिएगा, कि सर से बांधा था जिसने कफन साथियों। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मुल्क के लोग यहाँ मौजूद हैं। एक सच्ची बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, ऐसे नेता का देखो वचन साथियों। सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, ऐसे नेता का देखो वचन साथियों। जंग जिस दम छिड़ी कह के यूं चल दिया, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अपने मुल्क
कि एक बात बता रहा हूँ, हमारे मुल्क की खूबियाँ भी बहुत हैं और उसके साथ ये तस्वीर कि हमारे शहर के 2 लीडरों ने तय किया ऐसे, हमारे शहर के 2 लीडरों ने तय किया ऐसे, सड़क पर हिंदू मुस्लिम में ही बटकर आए हम दोनों। हमारे शहर के 2 लीडरों ने तय किया ऐसे, सड़क पर हिंदू मुस्लिम में ही बटकर आए हम दोनों। और लड़ाना दोनों मजहब को सियासत का तकाजा है, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए। नज्म हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि शहर के नुक्कड़ पे रहते थे कोई फेमस हकीम, शहर के नुक्कड़ पे रहते थे कोई फेमस हकीम, नाम था मशहूर उनका हर तरफ मिर्जा नसीम। और ठीक उनके सामने एक दारू की दुकान थी, महकशों की जान थी, दिल वालों की पहचान थी। और एक दिन खांसी से मैं कुछ इस कदर लाचार था, चल पड़ा हिकमत की खातिर मैं बहुत बीमार था। रास्ते में एक शराबी रोक कर कहने लगा, आपकी बीमारी की विस्की ही है असली दवा। अब बात मेरी मानिए, नुस्खा हकीमी छोड़िए, आप भी अंगूर की बेटी से रिश्ता जोड़िए। आइए दुकान से 2-4 बोतल लीजिए, आपकी खांसी चली जाएगी, विस्की पीजिए। हर दवा से आज बेहतर हो गई विस्की कमाल, हर दवा से आज बेहतर हो गई विस्की कमाल। इसलिए मैंने शराबी से किया फौरन सवाल, सारी हिकमत से हुई अंगूर की बेटी भली, क्या जरूरी पीने से खांसी चली जाए मेरी। सारी हिकमत से हुई अंगूर की बेटी भली, क्या जरूरी पीने से खांसी चली जाए मेरी। बात सुनकर उस शराबी ने गजब दावा किया, आपकी खांसी है क्या, नाचीज को देखें जरा। घर गया, दौलत गई, बीवी गई, रुतबा गया, और सब गए तो आपकी खांसी नहीं जाएगी क्या। सब गए तो आपकी खांसी नहीं जाएगी क्या। एक छोटी नज्म और हाजिर करता हूं जी, एक नज्म पढ़ता हूं, सुनिएगा। और मेरी नज्म सुनिए और हमारे इस तंजीम के प्रेसिडेंट यहाँ बैठे हुए उनको देखिए। जान गए कि नौशा भी आ रही है। अच्छा एक काम कीजिए, अब अच्छा एक काम कीजिए, ये नज्म मैं नाज़िम मुशायरा की नजर कर रहा हूं। अब सुन कि एक साहब अहलिया के साथ जब होटल गए, एक साहब अहलिया के साथ जब होटल गए, प्यार और जज्बात की रंगीनियों में ढल गए। और एक टेबल पर गए, बैरे को ऑर्डर कर दिया, खाना लाए तब तलक एक वाकिया नाजिल हुआ। आ गई एक शोख लड़की, गुलबदन थी फुलझड़ी, और जैसे कोई हुस्न की मलका हवाओं पर चढ़ी। एक नजर देखा तो ठिठकी, हो गई पल भर खड़ी, हेलो कहकर मुस्कुराई, फिर वहां से चल पड़ी। कौन है लड़की बताओ, बीवी ने जब ये कहा, क्या बताएं सोचकर साहब का सर चकरा गया। अब फिर तो बीवी ने किए शौहर पे जब तेवर कड़े, बौखलाहट में मियाँ बीवी से ये कहने लगे, उल्टे सीधे पूछती रहती हो अक्सर या खुदा, जानकर तुम क्या करोगी बेसबब बेफायदा। उल्टे सीधे पूछती रहती हो अक्सर या खुदा, जानकर तुम क्या करोगी बेसबब बेफायदा। अपने को तो दोनों जानिब से बचाना है मुझे, पहले तो तुम कौन हो उसको बताना है।
देखिए, मैं चाह रहा था कि यह खतरा मैं प्रेसिडेंट पर टाल जाऊं, लेकिन यह खतरा खुद उठाने को तैयार थे, तो मेरा क्या। दोस्तों, एक नज्म हाजिर करता हूं जिसका उन्वान है पड़ोसी का मुर्ग। पड़ोसी का मुर्ग। अब इस नज्म को सुनिएगा। ये हाजिर करता हूं, उन्वान है पड़ोसी का मुर्ग। कि एक मौलवी ने मुर्ग पकड़कर पका लिया। एक मौलवी ने मुर्ग पकड़कर पका लिया, अब बच्चों के साथ बैठ के खुश होके खा लिया। था जिसका मुर्ग ढूंढता फिरता था बेकरार, हर घर में जाके पूछ रहा था वो बार बार। बस बच गया था मौलवी साहब का एक घर, जिस घर पे एहतराम में डाली न थी नजर। लेकिन तलाशे मुर्ग ने लाचार कर दिया, सारी अकीदतों को ही बेकार कर दिया। पूछा वो मौलवी से कि देखा है आपने जिस मुर्ग को दारोगा मैं कहता हूं प्यार से? बोले वो मौलवी कि मैं सच सच बताऊंगा, और वरना खुदाए पाक को क्या मुंह दिखाऊंगा। और लम्हात चंद वो मेरी छत पे गुजार के आया तो था, चला गया वर्दी उतार के। आया तो था, चला गया वर्दी उतार के। एक छोटी सी नज्म और हाजिर करता हूं। नज्म का उन्वान है आई डोनेशन। आई डोनेशन। सुनिएगा। तरह तरह के इश्तहार निकल रहे हैं, साहब आंखें दान दीजिए, कि ऐलान हो रहा था बड़े ताम झाम से, जनता जनार्दन के लिए यह तमाम से। आंखों का दान दीजिए, एहसान कीजिए, अब कुछ उस जहां के वास्ते सामान कीजिए। अंधे गरीब लोगों के जीवन में नूर हो, और तकदीर बन गई है जो तारीकी दूर हो। ऐलान सुन के लोग बढ़े आन बान से, और डोनेट आंखें करने लगे इत्मीनान से। और इतने में एक शराबी ने ऐलान कर दिया, आंखों का दान दे के महादान कर दिया, और ऐलान करने वालों का सम्मान कर दिया। लेकिन बता के शर्त ये हैरान कर दिया, आंखें मैं दे रहा हूं अमीरों के वास्ते, नफरत पसंद चंद वजीरों के वास्ते। इंसानियत का पाठ उन्हें भी पढ़ाइए, जो आंख रहते अंधे हैं उनको लगाइए। जो आंख रहते अंधे हैं उनको लगाइए, अब मरने के बाद आंखें मेरी दान लीजिए। लेकिन ये इल्तजा है मेरी मान लीजिए, जिस आदमी को आप ये आंखें लगाइए, पीने के बाद खुलती हैं उसको बताइए। जिस आदमी को आप ये आंखें लगाइए, पीने के बाद खुलती हैं उसको बताइए। इन आंखों में खुमार रहे चाहता हूं मैं, हर आदमी से प्यार रहे चाहता हूं मैं। दोस्तों, अब चलते चलते आखिर में एक छोटी सी नज्म के साथ आपसे रुखसत होता हूं। इस नज्म का उन्वान है खूबसूरत मशवरा। दो जनरेशन के लोग बैठे हुए हैं, हमारे जैसे नौजवान भी हैं और आप जैसे बूढ़े लोग भी हैं। मैं ये नज़्म हाजिर करता हूँ। जनरेशनल गैप हर ज़माने में हर दौर में महसूस किया गया है, मैं वही नज़्म हाजिर करता हूँ। नज़्म का उन्वान है खूबसूरत मशवरा। कि एक जवान जोड़ा हुआ एक रोज़ कश्ती में सवार, झूमते थे पानी के धारे, फजा थी खुशगवार। शौहरो जन के बगल में जलवागर थी बूढ़ी माँ, नीचे था बहता समुंदर और ऊपर आसमां। बात में मसरूफ थे बेटा बहू, माँ थी खामोश। उस जवां जोड़े के दिल में आरज़ुओं का था जोश। आगे बढ़ती जा रही थी कश्ती एक अंदाज से, शौहरो जन झूमते थे मस्तियों में नाज से।
अब पीछे पीछे चल रही थीं और भी कुछ कश्तियां, थे सवार उन कश्तियों में सैकड़ों बूढ़े जवां। एक बैक मौसम का जादू कश्तियों पर चल गया, यानी वो बहता समुंदर रांधियों में ढल गया। अब उस जमा जोड़े की कश्ती बीच में थी बेअमा, जानिबे कश्ती बढ़ी आती थी अंधी आंधियां, खाती थी हिचकोले उस जोड़े की कश्ती बार बार। मौत के आगोश में थे उस सफीने की सवार, बचने की सूरत न थी क्योंकि किनारा दूर था। कैसे कश्ती को बचाता ना खुदा मजबूर था। इतने में उस बूढ़ी माँ के दिल में आया ये ख्याल, आंधियों की जद से इस कश्ती का बचना है महाल। उसने बेटे से कहा, लेकर बहू को कूद जा, तैर कर अपनी दुल्हन की जिंदगी बेटा बचा। अब मैं तो बूढ़ी हूं, मेरा क्या डूब कर मर जाऊंगी, मरते मरते मैं बहू बेटे के काम आ जाऊंगी। सास का ये मशवरा सुनकर बहू बोली, नहीं, आपके इस मशवरे से राय है मेरी हंसी। आज बूढ़ी माँ को बेटे का सहारा चाहिए, बच निकलने के लिए हिम्मत का धारा चाहिए। उसने शौहर से कहा, माँ को बचाना फर्ज है, इस कठिन लम्हे में माँ के काम आना फर्ज है। तैर करके आप बूढ़ी माँ को लेकर जाइए, मेरी खातिर आप थोड़ा भी नहीं घबराइए। तैर करके आप बूढ़ी माँ को लेकर जाइए, मेरी खातिर आप थोड़ा भी नहीं घबराइए। एक को आवाज दूंगी तो कई आ जाएंगे, मैं जवां हूं मुझको तो लाखों बचाने।